साथी लोग जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारा नाम प्रमोद यादव। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके ताबड़तोड़ स्वागत करते ही। आप सब एकदम ठीक ठाक भली भांत, बहुत से भैया ठीक ठाक भली भांत चाहबो करी। तो देखें भैया, आज प्रमोद गुरुजी लेके आवा है आप सबके ताए काव लेके आवा है भैया नंबर सिस्टम। नंबरों सिस्टम में काव पढ़ावे चलता है इकाई का अंक। ठीक, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट डिजिट। का बोला जाता है यूनिट डिजिट। तो पहले बेसिक बात हुए, ओकरे बाद क्वेश्चन लेके आवा करब। ठीक भैया लोग, कोनो दिक्कत कहते नहीं गुरुजी। तो देखें भैया, सबसे पहले अपने सभी पहला कॉन्सेप्ट समझा जाए। टाइप के हिसाब से लेके हुए हम देखें टाइप। तो हम टाइप बनाए आज पहला, ये टाइप पहला है भैया। ठीक, अब ऊपर लिखत दिखत ना है ना, समझ जाओ भैया। नंबर सिस्टम चलता है यूनिट डिजिट। ठीक, अब यहाँ पहला सिस्टम का हुआ है, पहला टाइप जो है, जैसे हम लिखें भैया 12, 13 गुणे 14 गुणे 17 में इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक मतलब होत का हो। ये संख्या किंची बड़ी है, थोड़ा छोट पे आओ, थोड़ी छोट संख्या लीन जाए। जैसे हम ले लें भैया 221 गुणे 3, इतना लेहन। अब पेपर में पूछत का हो, ऐसे देखिए पूछे यह का इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का अंक का हुआ है भैया, वही इकाई का अंक हुआ है जब बचपन में हम तो पढ़ा कर रहा। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक। तो कुछ ना है गुणा करा, 3 एक अन्नम कह दिया गुरुजी 3 आवा, 3 दूनी 6 आवा, 3 दूनी 6 आवा भैया। तो इकाई के अंक की जगह अब का लिखा हुआ 3, तो कह दिया भैया इकाई का अंक हुआ है 3। लेकिन अब बात यह सिया भैया, कंपटीशन इतना हाई हो गया भाई, हमें आपका अगर बहुत ज़्यादा यह तरीका चला जाए तो लेट हो जाए। आजकल कंपटीशन मांगा थे समय, तो समय के साथ ही हमें आपका अब जरूरी है। तो यही टाइम भैया आप देखा एक ट्रिक कैसे का हमें आपका करेगा है। अब यही सवाल का उत्तर हम आप डायरेक्ट किन जा सकत रहा। कैसे कह दिया, कुछ ना करा, केवल एक इकाई का अंक एक इकाई से गुणा करा दिया भाई। ये तो 3 है और यहाँ इकाई का अंक का हुआ 1, तो 3 का नम 3, एक उत्तर का होगा 3 कह दिया। वाह गुरुजी। तो भैया यही कॉन्सेप्ट हमें तुम्हें पकड़े के बाय। अब जैसे ऊपर सवाल लिखा भाई, एक इकाई का अंक निकाले खुद कैसे निकाला जाए। तो गुणा कीजिए, द्वितीया कितना भवा 6, फिर 4 सतह कितना भवा 28। अब सुनो, 4 सतह 28 आवा। आप केवल इकाई के अंक पे गौर करें ना, 2 को छोड़ दिए, कितना भवा ये 2 तो भवा। फिर देखें इनका दोनों गुणा कर दिए, 6 8 48 के लास्ट में का होगा 8। तो इकाई का अंक भैया आपके होगा 8। इकाई का अंक आपके का होगा 8। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और जान लिए, अगर कहूँ आपका 5 मिल जाए, कहूँ आपका कहाँ मिल जाए 5, तो 5 मिलते आपके दिमाग में घंटी बजे चाहिए कि 5 के बाद का कोनो सम संख्या दिखात बाय। अगर आपका 5 के बाद सम संख्या दिखान, 5 के बाद सम संख्या, तो भैया ओके इकाई के अंक 0 होए। तो ओके इकाई का अंक भैया का होए 0 होए। ठीक, और अगर भैया 5 के साथ विषम संख्या दिखान, 5 के साथ कौन दिखान विषम संख्या, तो ओके इकाई का अंक 5 हुआ है। तो ओके इकाई का अंक का हुआ भैया 5। इतनी बात आप जान लिए। अगर आपका 5 दिखाई देगा तो आप और संख्या ध्यान न दिए, 5 के साथ पेयर बनावे, सम दिखात बैग विषम दिखात बैग, तुरंत उसे बना लिए। जैसे हम देखा सवाल दिए थे आपका, हम देखें सवाल 12 14 15 16। ठीक, तो देखें ये 5 है, कब दिखाना आपका 5, ये सम संख्या दिखाई गए, कब दिखाई गए सम। तो 5 के साथ सम के गुणा हुए तो लास्ट में क्या हुआ इकाई का अंक 0 आए। इकाई का अंक का हुआ 0। कुछ नहीं बतिया समझ नहीं पाते, तो आप समझो भैया फिर बढ़िया तरीके से देखो। फिर दूसरा बताओ हम, जैसे हम लिखें 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15। अब पहले आपका समय संख्या देखे के बाद में विषम देखे के ना, देखें या सम। अब ई ना है ना कि वही लगे वाला सम देखा, ये तो गुणाम बाय चाहे जेका देखा भैया, तो एक लगे वाला सम जरूरी ना है ना, कौनो सम देख लिया, देखा 5 के सम से गुणा करो का हुआ इकाई का अंक 0। ठीक, अब सुनो, जैसे यही क्वेश्चन वहाँ हो जाए ऐसे 17 गुणे 15 गुणे 19 गुणे 21। तो अब देखो 5 दिखाई देगा, तो 5 के बाद देखें ये कौन संख्या, ये कौन संख्या, ये कौन संख्या है, ये सबके सब विषम संख्या हुए हैं। तो केहू एक से करा दिया बस, 5 के अगर विषम संख्या से गुणा हुए तो इकाई का अंक हुआ 5 है, इकाई का अंक हुआ 5। तो 5 अगर आपका दिखाई जाए तो पहले हेरा, तुरंत वही में हेरा कि कहूँ सम दिखात बाय, सम दिखाई जाए तो 5 का सम से गुणा हुई 0, और सम अगर ना दिखान तो जान लिया विषम होबे करे, तब वो मतलब उत्तर 5 है। ठीक, आगे बढ़ता ही दोनों बात आपन का बता देंगे। अब जैसे मान के चला क्वेश्चन आएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देना। देखें यह कॉन्सेप्ट पे, यह कॉन्सेप्ट इसे पहले बता रहे हैं, दोनों मिला करके अब ये पे क्वेश्चन बनाते ही हम। पहला क्वेश्चन है भैया 584 गुणे 389 गुणे
476 गुणे 786, ये हमें बताओ भैया इकाई अंक का हुआ है। ये हमें इकाई अंक बताओ जाए, आप समझने प्रयास करें, हम विकल्प देते ही। विकल्प है 7, 3, 4 और 6। बताओ आप क्या होगा। हाँ बताइए क्या होगा। अरे भाई सबसे पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे। 4 9 36, 4 9 36, 36 के का हुए 6 भैया, 36 के 6 तो हुए। यहाँ देखें 6 छवक 36, 36 के का हुए 6। अब यहूँ 6 आवा, यहूँ 6 आवा, फिर 6 छवक 36 के का होगा 6। तो इकाई का अंक का आवाइए 6 भैया, इकाई का अंक आवाइए 6। ठीक भैया, आगे देखें अगला क्वेश्चन। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा घबराए ना भैया। गणित त्वरित समझे वाला विषय, अगर समझ आपके आवे लाग तो गणित से ज़्यादा आसान विषय कोनो है ना, लेकिन समझ आवे लागे तो डिपेंड यहो कर रहा था टीचर के का समझावत भाई, यहो ध्यान दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें दूसरा। 641 गुणे 673 गुणे 677 गुणे 679 गुणे 681। एक है बताओ जय भैया इकाई का अंक का हुए। हम आपका विकल्प देते हैं 9, 3, 6, 7। बताओ क्या होगा भाई। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका इससे गुणा 3 एक अन्नम 3 आवा, फिर 7 9 7 9 63, 7 9 63। तो आप इकाई अंक पे ध्यान दिए कितना हुआ 3। यहाँ का बचा बा 1, यहाँ का बचा बा 1। फिर देखें 3 त्रिक का 9 और यहाँ 1 है है, तो यहाँ 9 एक अन्नम 9। तो इकाई का अंक का हुआ भैया 9। इकाई का अंक भैया लोगे 9। कोनो दिक्कत कहते गुरुजी नहीं, आराम से समझ आओ भैया, कह दिया हाँ ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब देखें अगला क्वेश्चन, हम बताओ तो आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर भैया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। विकल्प है भैया 0, विकल्प है भैया 5, विकल्प है 3, विकल्प है भैया 4। क्या हुए बतावा जाए। तो पहले आपका पता होना चाहिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हुए के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, हम पूरा आपका लिख के बताओ थी बकायदे। देखा आपका चाहे जहाँ 5 दिखाई जाए, आपके ध्यान होना चाहिए 5 के बाद सम पे। 5 के बाद और कहूँ सम बाय कह दिया जाए सम। तो 5 के साथ अगर सम के साथ गुणा हुए का हुए 0 आए, का हुए भैया 0। ठीक, बीच में आप सबसे ने गुणा लगा लीजिए, गुणा बोला कर रहा ना। अरे भैया गुणा ना बोला रहा, गुणा बोला रहा ना। तो सबका जब आपस में गुणा कीजिए तो 5 का जब सम से गुणा हुए तो इकाई का अंक हुआ 0। ठीक, अगर ये हमारा सम ना आवत तब उत्तर का आवत है क्या 5। ठीक, आगे बढ़ा जाए। जैसे क्वेश्चन देखें अगला, 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 2 से बड़ी सभी लगा दो। 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। विकल्प वही है भैया 0, 5, 3, 2। ठीक भैया, यह विकल्प बतावा जाए का हुए। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। 2 से बड़ी बोलते हुए तो मतलब 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डाट 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 ऐसे हुआ थे। तो ये बतावा जाए 5 दिखान कह दे हाँ गुरुजी। अब कहूँ ये सम दिखा दबा कह दिया ना ही गुरुजी। तो भैया 5 के साथ ही जब सम ना दिखा दबा का मतलब आप विषम हेरो, और विषम है सब के सब जने विषम में तो बाटे। जब सम ना है ना तो विषम हुए, तो 5 के जब विषम से गुणा हुए तो का हुए इकाई का अंक 5। यह देखा भाई ना ऊपर लिखे ही 5 के अगर विषम से गुणा हुआ थे तो 5 आवा थे, सम से हुआ थे तो 0। ठीक भैया, तो आपका और फालतू परेशान ना हुए। 5 मिल गया, विषम मिल गया तो इकाई का अंक 5 आए। ठीक, आगे देखा जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भैया क्लियर कह दिया हाँ गुरुजी एकदम क्लियर। तो आवाज आ भैया कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 अब देखें यक्का टाइप में तमाम मेर बन सकत, बहुत मेर बन सकत है। जैसे देखा अब हम टाइप फर्स्ट की बात करी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बन के आई जाते हैं। कहीं के आई गवा फैक्टोरियल 11, ई फैक्टोरियल 11 लिखा है का मतलब, या एक ऐसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 11,
फैक्टोरियल 11 में इकाई का अंक बताओ। फैक्टोरियल 11 में इकाई का अंक, तो फैक्टोरियल 11 माने हुआ का हो। फैक्टोरियल 11 का मतलब होता है 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, मतलब 1 तक का जाएगा अपने सबका। कहाँ तक का जाएगा भैया? 1 तक का। कौनो संख्या पीछे का फैक्टोरियल लाग गा या ई लाग गा, तो एक मतलब है ओके क्रम गुणित 1 तक का। ओका कहाँ तक का हमें आपका गुणा कर ले जाएगा 1 तक का। तो देखा यहाँ आपका क्या मिल गया? 5, और 5 मिल गया तो समो मिल गया। 5 के साथ ये सम से गुणा हुए तो इकाई का अंक का हुई जी? कह दे 0 गुरुजी। कोनो दिक्कत? कह दे नहीं गुरुजी। तो आगे बढ़ो भैया। ठीक, तो यह मेरे क्वेश्चन कौनो आवे फैक्टोरियल में। ठीक, 5 से बड़ा कोनो फैक्टोरियल आवे ओका इकाई का अंक का हुआ था? 0 हुआ था। काहे 5 रहे वो कन्फर्म है, ओकरे आगे ओका सम तो मिलबे करे, चाहे 4 मिले चाहे 2 मिले, तो सम मिले कन्फर्म है 0 हुई जी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब टाइप 2 स्टार्ट करते हैं भैया। कौन टाइप स्टार्ट करते ही? टाइप 2। कोनो दिक्कत? कहते नहीं गुरुजी। अब टाइप 2 में देखा जाए क्या हुआ है। टाइप 2 में अब क्वेश्चन नहीं है जैसे संख्या लिखी रहे। क्या लिखी रहे भैया? संख्या। हम प्रारूप बताओ तो ही एक एक घात दिन रहे। सवाल में पूछे भैया कौनो संख्या रहे ओके घात दिन रहे, पूछे एक इकाई का अंक बताओ, एक इकाई का अंक बताओ क्या हुए। तो घबरावा ना जाए, हम बताओ ते आराम से। देखें, सबसे पहले गणित में कितना अंक हुआ था ये बताओ। गणित में क्या अंक हुआ था? गणित में 10 अंक भैया। गणित में क्या अंक हुआ थे? 10 अंक। हम अंक की बात करते भैया, गौर से सुना एक एक बात। अंक बोलते गणित में क्या अंक हुआ थे? 10 अंक। तो जौन संख्या के घात के मॉडल अगर कौनो दिन रहा है वो इकाई का अंक निकाले रहा है, तो उस सगरों का सगरों खेला भैया इकाई के अंक से हुआ था। कैसे हुआ था? इकाई के अंक से। जैसे मान के चला हिया दिन बाय 101 की घात 55, तो आपका मतलब है ना इन सब से आपका केवल 1 की घात 55 से मतलब है। कैसे मतलब है? 1 की घात 55 से। ऐसे हम दे दें 243 की घाते 168, तो आपका इनसे मतलब है ना आपका मेन मतलब है 3 की घाते 168 से। समझाता है कि ना? जैसे हम लिखें 772 972 की घाते 1000, तो आपका इनसे मतलब है ना आपका मतलब है केवल ओके इकाई के अंक से। इतनी बात आप समझ गवा का हुई? इतनी बात समझ आई गई ना भैया? तो हमका आपका अंदर के अंकन से मतलब ना होता है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई के अंक के घात कितनी हुए थे? अब ओके हम रूल बताओ चलते ही। इतना कोनो दिक्कत? कहते नहीं गुरुजी। आगे बढ़ी भैया। तो इनसे हमें आपका मतलब ना हमें आपका मतलब है केवल इकाई के अंक से। देखा जाए भैया, तो अब इनके रूल सुने। रूल का हुआ थे? रूल हुआ थे 0 1 5 6। 0 1 5 6 0 1 5 6 इनकी घात कुछ भी हो, इनकी घात भैया कुछ हुए, इनके घात कुछ हुए, इकाई का अंक इनके भैया इकाई के अंक वही हुआ थे। इनके सबके इकाई के अंक क्रमशः वही होता है, क्रमशः वही होता है 0 1 5 6। ठीक भैया, ये पहली बात ही है, एक समझ लियो, नोट कर लियो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 0 चाहे 1 भवा चाहे 5 भवा चाहे 6 भवा, इनके घात कुछ दिन हो, इकाई का अंक क्रमशः इनके 0 1 5 6 होबे करत है। कैसे? देखो ऐसे क्वेश्चन दे दें, जैसे 105 की घाते 201, तो आपका मतलब है ना 5 दिखाई देगा? कह दिया हाँ गुरुजी 5 दिखाई देगा, तो 5 हुए। आगे देखें 216 की घात दे देगा 121, 6 दिखाई देगा, 6 दिख गवा तो 6 हुए। 101 की घात मान के चला हो गवा 205, 1 दिख गवा तो 1 हुए। मतलब 5 6 1 0 0 1 5 6 जगह लाइन से कहा जाता है 0 1 5 6 घात कुछ हुए, उनके इकाई का अंक वही हुआ थे, उनके इकाई का अंक वही हुए थे। अब ही तो आसान लागत भाई, जब ये क्वेश्चन में आवा थे ना तो भैया हालत ख़राब कर दिए थे। बात समझाता हो ना? समझाता हो, गहराई समझो क्या बोले चाहते ही हम भैया लोग हैं। तो ये पहला रूल रहा। चौथा रूल रहा भैया ये पहला रूल। ठीक, अब देखें दूसरा रूल कौन है? दूसरा रूल भैया बना है 2 डिजिट का लेके। कौन कौन डिजिट है? पहली डिजिट है 4, पहली डिजिट कौन है भैया? 4। दूसरी डिजिट है 9, दूसरी डिजिट कौन है भैया? 9। दूसरी डिजिट कौन है भैया? 9 है। हाँ तो देखें भैया, तो पहला पॉइंट हम बता दें, जौने अंक में 0 आवे 1 आवे 5 आवे 6 आवे, ये चारों अंक आवे, इनके घात कुछ दिन रहा है, तो इकाई का अंक इनके वही हुए थे 0 1 5 6। अब देखें दूसरा पॉइंट का हुआ है। दूसरा पॉइंट है अंक 4 के ताए और अंक 9 के ताए, इन्हों दोनों जने सेम पैटर्न फॉलो करा थे।
अंक 4 और 9 सेम पैटर्न फॉलो करा थे। अंक 4 और 9 सेम पैटर्न फॉलो करा थे। जैसे मान के चला ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा है भैया 9 का, तो ये हमारा भैया पैटर्न का हुआ थे 4 के खाते अगर सम हुए, 4 के खाते भैया अगर का हुए सम, 4 के खाते सम हुए तो भैया एक इकाई का अंक हुआ थे 6, और 4 के खाते भैया अगर विषम हुए, 4 के खाते अगर भैया का हुए विषम, तो इकाई का अंक का हुए 4 हुए। ठीक, वैसे 9 के साथ ये है, अगर 9 के घाते सम भवा तो इकाई का अंक भैया 1 है, 9 घाते भैया अगर विषम भवा तो इकाई का अंक भैया 9 है। कैसे गुरुजी बता दिया, तो देखो भैया ये कुछ हुआ है ना, आराम से निकाल के ऑब्जर्व किया है, वही रूल बना है। सम का मतलब क्या हुआ है, जैसे हम बात करी 4 का स्क्वायर, 4 के पावर 4, ये सब समय तो है, कह दिया हाँ गुरु, हाँ भैया लोग हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हुए 16, 4 के घाते 4 कितना हुए 4 चौक 16 चौको 64 चौका 256। ठीक, तो देखें घात सम रही, घात सम रही, जब घात सम रही तो इकाई का अंक कितना बना 6, तो सम आवे पे 6 हो जाते हैं, और विषम आवे पे क्या हो जाते हैं 4। कैसे, 4 के घाते 1 कीजिए तो 4 आए, 4 के घाते 3 कीजिए तो कितने आए 64 आए, कितना भाई 64। तो देखें इकाई का अंक 4 आवत बा, 4 के खाते विषम करे इकाई का अंक का आवत बा 4 आवत बा। तो सेम रूल भैया 9 के साथ चला था, 9 घाते अगर स्क्वायर कीजिए तो 81 है, 81 का मतलब 1 हो गवा, ऐसे विषम कीजिए 9 घाते 1 कीजिए तो 9 आए। ठीक, 9 हो गवा। तो इतनी बात आपका याद रखने चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा कुछ माता बच्ची ना है ना, सिंपल कह के 4 घाते 1, 4 घाते 2, 9 घाते 1, 9 घाते 2 कह के तुरंत याद कर लीजिए, समझ आइए। ठीक ना भैया, हम आज तक ऐसे पकड़े ही है का। ठीक, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक, सी। कितना अंक बचे, अब अंक बचे भैया 2, 3, 7 और 9। जितना अंक बचा हुआ है उनका लिखा था 2, 3, 7 और 8, सॉरी 8 है, 2, 3, 7 और 8 है। इनके सबके झमेला थोड़ा अलग है। अगर इनके घात कुछ दिन हुए, कौनों संख्या का इकाई का अंक 2 आवा, 3 आवा, 7 आवा या 8 आवा, इनके घात कुछ दिन रहा है, इनके घात कुछ दिन रहा है, तो यह हमारा रूल लागत भैया, यह हमारा जोन रूल लागत होगा, देखें मिटा देते क्या सबका। यह हमारा रूल लागत है कि आप वह घात का पहले 4 से भाग दीजिए, आप वह घात का पहले 4 से भाग दीजिए। देखो कैसे, जैसे मान के चला दिन का 122 के घाते 113, एक निकाले भाई इकाई का अंक, 122 के खाते 113 इकाई का अंक निकाले भाई, तो काव करा जी अपने से भाई। सबसे पहले तो इनसे मतलब है ना कह दिया हाँ गुरु जी, तो अदद बन गए 2 घाते 113। ठीक, अब 113 का आप 4 से भाग दिए हैं, आप घात का 4 से भाग दिए, एक का 4 से भाग दीजिए तो कितना हुआ 4 3 जे, कह दिए नहीं गुरु जी 2 बार जे, 4 दूनी 8, 3 बचा 33, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बना 1। तो जौन शेषफल आए वही एक घात हो जाए, 2 घाते 1, 2 घाते 1। अब सुनो भैया, एक थोड़ा और शॉर्टकट है। अगर आप 4 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुई हैं तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल कहा था विभाजकता का नियम 4 का कहा था कि अंत के 2 अंक का 4 से भाग कर लिया, जौन हुए वही कंडीशन पूरे संख्या के साथ हुए। मतलब संख्या के अंत के 2 अंक का अगर 4 से भाग दीजिए तो जौन परिणाम आवत हुए वही परिणाम पूरी संख्या को भाग दिए पाए, चाहे शेषफल हुए चाहे जौन हुए। ठीक, तो जब इनका भाग दीजिए, इनका 13 का, तब वो 1 आए, कहीं कि देख लिए चाहे या 4 का अगर भाग दीजिए 4 3 12, तब वो परिणाम कितना हुआ 1, यूँ कितना हुआ रहा 1 आवा। ठीक, तो हमारा का एक मतलब है 4 से भाग दिए के बाद जौन शेषफल आवत हो बन जाते घात, और 2 घाते 1 कितना हुए 2 हुए। और समझ लियो भैया 273 की घाते ये है 1258, 273 घाते 1258, तो काव करे एक बार 27 से हमें आपका मतलब है ना, ये अदद कितना हो गया 3 की घाते 1258। अब आपका घात 4 से भाग दिए एक बार, घात का 4 से भाग दिए एक बार, घात का किससे भाग दिए एक बार 4 से, तो एक तरीका तो भाई 1258 का मन का है 4 से भाग दे लिए, अपन समय खराब कर लियो भैया। और एक तरीका भाई लास्ट के 2 डिजिट भाग करके देख लिया, अगर 4 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा गया है तो दोनों बतिया एक हुआ था, यहू के जोन परिणाम आए यहू परिणाम वो इतने आए। ठीक, तो हम शॉर्टकट कर दे भैया, 14 चौको 56, 14 चौको 56, शेषफल कितना आवा 2, और जोन शेषफल आए बन जाए घात भैया, एक घात बन जाए शेषफल, तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इकाई का अंक कितना आवा 9, इकाई का अंक कितना आवा 9। तो यही कहानी भैया इनके चारों दिन एक साथ ही चला था। ठीक।
ई आए तो घात का 4 से भाग, घात को 4 से, मतलब इस फॉर्मेट में कोई भी आए तो घात को 4 से भाग, तथा शेषफल ही घात बन जाती है, तथा शेषफल ही घात बन जाती है। अच्छा, एक केस में और है, अगर शेषफल 0 आवे तो 0 ना माना जे, 0 के बदले का माना जे 4। अगर शेषफल 0 आए, ई बात याद रखें, अगर शेषफल 0 आवत है, अगर शेषफल का आवे 0 तो का 4 लीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तब उसके बदले 4 लिया जाएगा। ठीक, इतनी बात ना समझ आई हुई ना, हमें पता भाई का समझा देते ही। देखो जैसे हम दहन भैया, अगला क्वेश्चन 2787 की घाते 112 दहन का दहन घाते 112। अब हमें इनसे तो मतलब है ना कह दिया, हाँ गुरुजी ठीक। लास्ट डिजिट है भैया 7 की घाते 112, तो 112 में हम जानते हैं बार एक बतिया ना बोला भैया, लास्ट के 2 डिजिट का 4 से भाग दे दिया, तो एक हम 4 से भाग दिया, तो ही 4 तिया कितना हुआ 12, तो शेषफल कितना हुआ 0। शेषफल 0 ना लिए अपने सबका, शेषफल 0 के बदले हम आपका समझा जे 4, शेषफल का समझा जे 4, तो बन जे भैया इस 7 के खाते 4, और 7 के खाते 4 हुआ थे भैया 2401, और 2401 में आवा एक अंक 1। मान के चला अगर आपका 7 के खाते 4 ना याद हुआ तब समझो कौन केस लगा हुआ जी। 7 के खाते अगर आपका 4 ना याद हुआ तो घातांक रूल से लगा लियो ना, का 4 का लिखा जा सकता है 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक। 7 सता 49, 7 सता 49, ठीक भैया, और 9 9 81 का 1, ठीक। कह दिए बढ़िया समझ आओ भाई गुरु जी। तो भैया हर एक बात हम जितना बेसिक से हो पाओ उतना बेसिक बताए नहीं हम सब, हर एक चीज़ के बात है माँ, ठीक। अब क्वेश्चन पे आवा जाए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए उतना ज़्यादा हमारे सबके हाथ साफ हुई रवा हो जी, ठीक। तो ये रहा भैया टाइप 2 इकाई के अंक में। तो देखें भैया आप क्वेश्चन की शुरुआत। अच्छा भैया लोग समझ आवत भाई, बस भाई समझ आवत भाई अपने सकबे भैया, हर मास्टर पढ़ाओ ढंग से। देखें जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया 56 27 के घात है 153 गुड़े 671 की घाते है 230। यहाँ का हाथ भाई इकाई अंक, यहाँ का हाथ भाई इकाई अंक बताओ। अब हम विकल्प वगैरह ना देते ही प्रयास करें, तो हमसे तो उनसे तो इनका मतलब है ना आना, इनसे मतलब है ना आना। 7 के घाते 153 बना, 1 घाते 230 बना। याद करें रूल पहला का रहा 0 1 5 6, चाहे जौन अंक हुए इनके घात कुछ रहा है, उत्तर का आए 1, तो इनके इकाई का अंक तो 1 का आए, बाद बची हियाँ का आए 2 3 7 8, सबसे लास्ट वाला रूल रहा 2 3 7 8 के घात कुछ हुआ है 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल बने वो घात होइए। तो पहले हम 153 का 4 से भाग दे दी। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट है, 4 के विभाजकता का नियम पढ़े बाटे, तो 153 को भाग ना दिया केवल 53 का भाग दिए, तो 4 का पहाड़ा 13 चौको 52, कितना शेषफल बचा 1, तो ये होगा 7 घाते 1। 7 के घाते 1 का मतलब 7 हुआ थे, और 7 करना भैया कितना बना 7, ठीक। तो इकाई अंक का आवा 7 आवा, ठीक भैया। कहते हाँ गुरु जी कुछ कम समझ आवा हुए, अब क्लियर हो जाए डाउट। अगले क्वेश्चन में देखो भैया, अगला क्वेश्चन है 36 25 के पावर है भैया 333 गुड़े 4268 के पावर है भैया 645। मैं इकाई का अंक बताओ। अगर आप सबके मन का हाथ में विकल्प दे दी, विकल्प है 6340 बतावा जाए। बार एक का बतिया बताओ थी, इनसे हमसे आपसे मतलब ना केवल 5 से मतलब है, तो 5 के खाते कुछ हुए 5 हुआ था, 0 1 5 6 घाते कुछ हुए वही हुआ थे इकाई का अंक गुड़े 8 है, हमसे इनसे मतलब ना 8 के पावर 645 है, तो
4 के विभाजकता का रूल लगा दिए, मतलब के का भाग दिया गया केवल हम आपका 45 का। 4 से काटा जाए 4 ग्रहियम 44, शेषफल कितना हुआ 1, शेषफल बन जाए घात तो 8 की घाते 1, तो 5 गुणे 8 घाते 1 मतलब क्या हुआ थे 8, और 5 अट्ठे 40 का मतलब 0, शेषफल कितना हुआ 0, शेषफल कितना हुआ 0। ठीक भैया, आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3694। 3694 की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 841 की पावर 941। एक इकाई अंक का हो ये भैया 41 आए, एक इकाई अंक का हो बतावा चाहे। अब थोड़ा स्पीड अगर आप लावा चाहो, अगर आवत हुए तो देखें, 1 का इकाई अंक 1 हुआ थे, 5 के इकाई अंक 5 हुए थे। ठीक, गुड़े आपका 4 दिए भाई 4, इनसे मतलब है ना 4 वाले केस में सम विषम देखा जाते हैं, और ये 3 का हुआ है, 3 का हुआ है विषम है, उस विषम के केस में क्या हुआ थे 4 हुआ थे, 4 घाते विषम का हुआ था 4, 4 पंचे 20, 1 से मतलब है ना तो कितना हो जाए 0 भाई, 4 पंचे 20 0 आवा ना, तो 0 गुड़े 1 0 तो आए, शेषफल का होगा वो इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक भैया 0। ठीक, आगे बढ़ा जाए भैया। देखें जैसे अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 6, 4 की पावर 7, 6 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 5 में भैया इकाई का अंक बताओ। ये अच्छा सवाल है भैया, टाइम टेकन। 6 9 2 वो 0 2 बताओ जाए, बताओ जाए भैया। हमारे 4 विकल्प या बाटे आपके सामने। सबसे पहले भैया हमारा टारगेट क्या पे बा है, हमारा टारगेट बा 6। देखें 6 का इकाई का अंक 6 हुए, कह दिया हाँ गुरुजी। 4 के घात विषम है, विषम 4 और 9 में सम और विषम केस देखा जाता ना, विषम है तो क्या हुए 4 हुए। ठीक, 9 का देखा था ही हम चारों लिख लें, 9 वाला केस 9 घाते का है विषम, विषम हुए तो क्या हुए 9 हुए। अब देखा 3 की घाते 6, 3 की घाते 6, 6 का कैसे भाग दीजिए 4 से, 6 का कैसे भाग दीजिए 4 से, 4 एक अन्नम 4, शेषफल कितना बचे 2। देखा जे का नाम है कह लिया भैया, 4 एक अन्नम 4, शेषफल कितना हुआ 2, तो 3 के खाते 2 कितना हुआ थे 9। ठीक, यो हो गया। आगे देखो 7, 7 के खाते 4, वैसे हम बता रहे हैं ना आपसे याद हो चाहिए, 2401 हुआ थे, शेषफल 1 हुए, और 8 28 64 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, आराम से गुणा करो, 9 चौक 36 के 6, 6 एक अन्नम 6, 4 9 36 के 6, तो 6 6 6 6 36 के 6, और यहाँ का कितना बचा है 6 बचा है, फिर 6 36 के 6 कितना हुआ शेषफल, वो इकाई का अंक 6 आवा, इकाई अंक कितना हुआ भैया 6। ठीक, तो भैया यही है कि कॉन्सेप्ट। अब ये पे तमाम जितना क्वेश्चन है अपने घरे आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक ना भैया, तो इकाई का अंक चैप्टर आपका हुआ थे समाप्त। ठीक, या मान लिया जौन को और 2-4 टाइप बचा है अगली वीडियो में देख लीजिए। ठीक ना भैया लोग हैं, तो कमेंट करके जरूर बताओ जय वीडियो का सलाह आप सबका। ठीक, एक साथ जय हिंद।